तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है मोशन चैप्टर का स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न का। आप देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये जैक बोर्ड वालों के लिए भी काम आ सकता है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी काम आ सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम, उनके लिए भी ये क्वेश्चन काम आएगा। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मोशन चैप्टर के लास्ट वन चैप्टर में जो रहता है, एंड ऑफ द चैप्टर में जो हमारा एक्सरसाइज रहता है उसका ये क्वेश्चन है। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो धीरे धीरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल में बने रहे। देखिए यहाँ पे है कि एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? यानी कहने का मतलब है कि एक मोटर बोट जो है एक लेक यानी तालाब में ट्रैवल कर रहा है, यानी मैंने वो एक तरह से जर्नी कर रहा है, यात्रा कर रहा है। कितना रेट से यानी कितना एक्सेलरेशन से, कितना उसका त्वरण है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, तो सबसे पहले देखिए आपको बोला कि मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 बोल दिया। एक्सेलरेशन बोला है कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जो है वो हमारा उतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, हमें उसका त्वरण का दर है। तो ये जो बोला है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है। उसके बाद टाइम जो दिया है, टाइम आपका बोला है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इतने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वह जो नाव है वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है एस। तो एस कैसे निकालते हैं, तो देखिए एस इक्वल टू एगो फॉर्मूला होता है न्यूटन थर्ड मोशन ऑफ लॉ। थर्ड मोशन ऑफ लॉ में क्या बोला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो u का जो वैल्यू है वो हम लोग का 0 है, टाइम हम लोग का कितना है 8 सेकेंड है। और यहाँ पर ना किसी तरह का कोई भी डेटा को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा एक ही यूनिट में, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये भी सेकंड में है। तो फाइनली इसको किसी तरह का चेंजिंग वगैरह यूनिट को करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब आती है दूसरी बात, हाफ ए का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सेलरेशन कितना था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारा फिर 8 लिखेंगे, 8 इंटू 8। तो फाइनली ये तो टर्म्स हमारा 0 हो रहा है। अब बचा ये तो 2 4 जा 8 यहाँ पे लिख देंगे, और फाइनली हमारा बच गया 3 इंटू 4 इंटू 8। तो अब लिखेंगे 4 3 जा 12, 12 8 जा 12 8 जा आपका कितना होता है 12 96, यानी 96 मीटर हो जाएगा। 12 8 जा 96 होता है, तो टेबल भी याद रखना होगा हम लोग को। तो 96 मीटर, तो यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में बना, इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बना रहेगा। आप इसको सारा को मैं एक ही जगह प्ले लिस्ट में बना के रखूंगा। मोशन से जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे प्लेलिस्ट में रहेगा। आप जैसे ही मेरे चैनल में आएंगे, विजिट करेंगे, आपका सारा प्लेलिस्ट एक चैप्टर वाइज आपको दिखेगा। तो मैं इसी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल में बने रहें और सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे।